भारत अगले महीने देश में 8 अफ्रीकी चीतों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इसके लिए भारत और नामीबिया की सरकारों ने 20 जुलाई 2022 को एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर भी किया है। करार के तहत अगस्त महीने में अफ्रीकी देश से चीतों को भारत लाया जाएगा। अब देश के लिए अगली चुनौती यह तय करना है कि ये जानवर भारत की नई जलवायु परिस्थितियों में जीवित रह सकें और ढल सकें। यह कैसे संभव होगा और भारत इस बड़ी चुनौती के लिए कितना तैयार है? मुद्दा के इस एपिसोड में हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं गुजारिश करूंगी कि आप हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाकर विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारियों से खुद को अपडेट करें। स्क्रीन की दाईं तरफ दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सीधे वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। आपसे यह भी गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको पर्यावरण के तमाम विषयों से जुड़े 1000 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे। 1952 में भारत में एशियाई चीते विलुप्त हो गए थे। प्रकृति को लेकर काम करने वाली एक वैश्विक संस्था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के अनुसार दुनिया भर में लगभग 7100 चीते ही बचे हैं और कई प्रयासों के बावजूद उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई है। चीता को वापस लाने की पहल 2010 में पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने की थी। इसके एक दशक बाद इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया। पहली बार 28 जनवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को भारत में चीतों को लाने की अनुमति दी। तो चीता एक ही स्पीशीज है पूरे विश्व में और उसके सब स्पीशीज हैं। सब स्पीशीज जो जुबैटस है, जो एसिनोनिक्स जुबैटस जिसका हम पुनर्वास करने जा रहे हैं, उसकी रिलेशनशिप एशियाटिक चीता से, नॉर्थ अफ्रीका की चीता की रिलेशनशिप एशियाटिक चीता से या ईस्ट अफ्रीका की, सब बराबर है। तो कोई भी सब स्पीशीज आप भारत में ला सकते थे। जेनेटिक की आप अगर प्रमाण रखें तो क्लोजली रिलेटेड है। स्पीसिएशन माना जाता है जब दो प्रजाति करीबन 1 मिलियन ईयर्स के डिफरेंस में पाई जाती है। एक 100,000 ईयर्स अगो। तो चीतों की हम मानते हैं कि उसकी जो जेनेटिक स्टडीज हुई हैं, दे हैव सेपरेटेड अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। तो ये जो मनुष्य के आप रेसेस देखें तो दे आर एज क्लोज और एज डिफरेंट एज पीपल इन जर्मनी एंड स्पेन। तो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस आप माने तो जेनेटिकली बिटवीन द डिफरेंट सब स्पीशीज ऑफ चीता। तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि जो साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से जो चीता हिंदुस्तान में आएंगे उनकी कोई जेनेटिक लिमिटेशंस होगी जिससे कि वो हिंदुस्तान में और हमारे क्लाइमेट के अंदर और हमारे हैबिटेट के अंदर रह न पाए। उनको खाना चाहिए, रहने के लिए हैबिटेट चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए। ये 3 चीज होगी तो ये चीते हिंदुस्तान में उसकी आबादी बढ़ती रहेगी। साथ ही अदालत ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA को चीतों के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने का भी आदेश दिया। कई राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार करने के बाद विशेषज्ञों ने पृथ्वी पर सबसे तेज जानवर की देश में वापसी के लिए मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को चुना। अगर चीते भारत में आते हैं तो यह दुनिया का सबसे पहला अंतर महाद्वीप चीता स्थानांतरण होगा, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक चीते को पहली बार पहुंचाया जाएगा। इस योजना के लिए लगभग 224 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चीता दुनिया का सबसे तेज जानवर माना जाता है और इसकी रफ्तार 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। पतले पैर, लंबी पूंछ और हल्की बनावट की वजह से इनका शरीर इन्हें इतनी तेज गति हासिल करने में सक्षम बनाता है। एक वयस्क चीते का वजन 70 किलोग्राम तक हो सकता है। ये छोटे या मध्यम आकार के जानवरों का शिकार करना पसंद करते हैं। चीतों को वापस लाने की योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों ने इस जगह को जानवरों के लिए उपयुक्त बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के संभागीय वन अधिकारी प्रकाश कुमार वर्मा ने डाउन टू अर्थ को बताया कि वहां 6 वॉच टावरों का निर्माण पूरा करा जा चुका है और शिकारियों को दूर रखने के लिए 12 किलोमीटर लंबी व 12 फीट ऊंची बाड़ लगाई गई है।
बाढ़ लगभग 6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों ने चीतों के रास्ते से कांटेदार झाड़ियों और अन्य आक्रामक प्रजातियों को हटाने के लिए मार्बल घास और थिमेड़ा घास के साथ साथ कुछ जंगली फलियां और घास लगाई ताकि उन्हें शिकार में आसानी हो। अधिकारियों ने चीतों की निगरानी के लिए कैमरा भी लगाए हैं। चीतों को वातावरण में ढालने के लिए उनकी सतत निगरानी जरूरी है। विदेशी जानवरों के स्वास्थ्य और फिटनेस को सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों को साइटेस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। गाइडलाइंस है, कोई स्पीशीज का रीइंट्रोडक्शन होना है तो देयर हैज टू बी अ सर्टेन हेल्थ केयर प्रोटोकॉल्स, जेनेटिक प्रोटोकॉल्स, थ्रेट मिटिगेशन प्रोटोकॉल्स, उसकी गाइडलाइंस के अनुसार ये पूरा रीइंट्रोडक्शन हो रहा है। तो उनकी जो चीते यहाँ पर लाए जाएंगे उनकी क्वारंटीन होगी उनके देश में, यानी कि नामीबिया में और सदर्न अफ्रीका में। वो क्वारंटीन पीरियड में जंगल से पकड़ के वहाँ बोमा में रखे जाएंगे। बोमा एनक्लोजर होता है फेंस्ड वाला, उसके अंदर रखेंगे, उसके ऊपर उसकी निगरानी होगी और डिजीज स्क्रीनिंग होगी। तो अगर कोई चीते के अंदर हमें टाइटर्स मिलते हैं जो डिजीज होता है जो हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता है, तो वो चीता फिर हम नहीं लाएंगे यहाँ पर, क्योंकि वो एक्सपोज्ड, हाँ उसके अंदर पैथोजेंस हो सकते हैं। परंतु अगर डिजीज स्क्रीनिंग क्लीन हो जाए, उसके बाद में जो डिजीजेस हिंदुस्तान में पाए जाते हैं पर अफ्रीका में नहीं पाए जाते, उसके अंदर उसके लिए ये चीतों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, सो दैट यहाँ पर जब आएंगे तो इनको हमारे रोग से उनकी मृत्यु ना हो, विच इज दे आर नॉट एक्सपोज्ड, उनके पास इम्यून सिस्टम्स उसके अगर एंटीबॉडीज नहीं। तो ये प्रोटोकॉल वहां पर किया जाएगा अफ्रीकन देशों में। फिर हिंदुस्तान आने के बाद में, भारत आने के बाद में इनको ये क्वारंटीन में रखा जाएगा। उनके लिए फैसिलिटी बनाई गई है पूनो के अंदर, 5 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्लोजर बनाया गया। वो इंक्लोजर के अंदर ये रहेंगे करीबन 1 महीने से 3 महीने तक। तभी रोज उनकी निगरानी होगी, उनकी डिजीज स्क्रीनिंग होगी और कोई हेल्थ केयर की जरूरियात होगी। तो जो डिजीज फ्री चीता वहां से जो हम लाए हैं, उनकी निगरानी के बाद में उसको रेडियो कॉलर लगाने के बाद उनको फिर जंगल में छोड़ा जाए। चीतों की देखभाल कैसे करें, इस बारे में प्रशिक्षण लेने के लिए भारत से 5 प्रतिनिधियों का एक दल नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका भी गया। वहां उन्हें चीतों की शिकार की तकनीक और उनके पसंदीदा शिकार के आकार और वजन के बारे में बताया गया। वहां उन्होंने चीतों के प्रजनन संबंधी जानकारियां भी हासिल की। पशु चिकित्सकों को उन्हें संभालना, उनके भोजन की आदतें, उनके शरीर के तापमान की निगरानी करने के तरीके, बीमार होने की स्थिति में देखभाल के गुर सिखाए गए। चीतों को अफ्रीका से भारत लाए जाने के बाद उन पर 6 से 8 महीनों तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चीता पुनर्वास को भारत के घास के मैदानों के संरक्षण के साधन के रूप में भी देखा जा रहा है। ये घास के मैदान कई अन्य प्रजातियों के घर हैं और इनमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन और लुप्तप्राय भारतीय भेड़िया सहित कई जीव रहते हैं। विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि क्या घास के मैदानों को बचाने के लिए इतने महंगे निवेश की जरूरत थी। भारत में कुछ संरक्षणवादियों को योजना की सफलता पर संदेह है और उन्हें डर है कि यह अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण से ध्यान भटकाएगा, जैसे एशियाई शेर, जिसे 2013 में शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार कूनो में स्थानांतरित किया जाना था। कतर एयरवेज ने चीतों को नामीबिया से भारत लाने के लिए सहमति व्यक्त की है। हालांकि यह अभी तक तय नहीं हुआ है कि दिल्ली में उतरने के बाद उन्हें कूनो कैसे लाया जाएगा। वन्य जीव विज्ञानियों का मत है कि चूंकि एशियाई और अफ्रीकी चीतों के बीच मामूली रूपात्मक अंतर है, इसीलिए यह देखा जाना बाकी है कि अफ्रीकी चीते भारतीय जलवायु और चुनौतियों के अनुकूल हो पाते हैं या नहीं। सरोकारी पत्रकारिता के लिए डाउन टू अर्थ को सब्सक्राइब करें।